किसी भी खास तरह के व्रत और त्योहार पर हमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या ऐसा बना करके खाएं जो फटाफट से ही बन जाए और बहुत ही सात्विक भी हो। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए फटाफट से ही बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी सात्विक थाली लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं महाशिवरात्रि के लिए एक बहुत ही सात्विक और स्पेशल थाली। तो सबसे पहले हम व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने से बनने वाले वड़े तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये 1 कप साबूदाना अच्छी तरीके से धोकर और उनके अंदर पानी डालकर कम से कम 6 से 7 घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। उसके बाद में हमने इसका पानी हटा करके ले लिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, हमारे साबूदाने के दाने कैसे खिले खिले से दिख रहे हैं। अब हम इस साबूदाने के अंदर कुछ मसाले और छोटी मोटी सब्जियां ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें हल्के फुल्के से मसाले ऐड कर रहे हैं, बट आप देख लीजिएगा आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्रत में खाना पसंद करते हैं या फिर आप अवॉइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो हमने ये बारीक टुकड़ों में कटी हुई 1 हरी मिर्च, बारीक टुकड़ों में कटा हुआ ये धनिया पत्ता, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अपने साबूदाने के वड़े को अच्छी तरीके से बाइंडिंग देने के लिए हमने इसमें एक उबालकर छीलकर तैयार किया हुआ आलू डाल दिया है और एक बार हम इसे फिर से मैश करते हुए मिला लेते हैं। और एक बार हम अपने हाथों को साफ कर लेते हैं। हाथों को अच्छे तरीके से साफ करने के बाद में हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे, ताकि हम जब भी वड़े बनाएं तब हमारे हाथों में मिक्सचर चिपके नहीं। और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसे भी हमें पसंद होंगे वैसे वड़े हम तैयार करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन वड़ों को डीप फ्राई करके बना सकते हैं, लेकिन हम इसे अप्पम पैन के अंदर बहुत ही कम तेल या घी के अंदर बनाएंगे, इसलिए हम छोटे छोटे से ही वड़े तैयार कर लेते हैं। तो जितना ही बड़ा आपके अप्पम पैन का साइज हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वड़े तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने ये सारे वड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने इन वड़ों को पकाने के प्रोसेस में। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए आप इनको तेल या घी के अंदर लो टू मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई कर लीजिए। तो अपने वड़ों को सेलो फ्राई करने के लिए हमने ये अप्पम पैन लिया है। इसे हम तेल या घी से ग्रीस कर लेते हैं, लेकिन हमने इसे ग्रीस करने के लिए घी को ही काम में लिया है। अब हम एक एक करके अपने सभी वड़ों को इस अप्पम पैन के अंदर सेट कर देते हैं और इसे गैस के ऊपर रख देते हैं। गैस के ऊपर रखने के बाद में हमने इसे ढक्कन लगा दिया है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए, 2 से 3 मिनट होने के बाद में एक साइड से हमने इन्हें पलट दिया है। इसी तरह से हम पलट कर अपने इन वड़ों को तैयार कर लेंगे। हम इस अप्पम पैन को दूसरे फ्लेम पर रख देते हैं और तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी आलू फ्राई बनाने के प्रोसेस में। तो आलू फ्राई बनाने के लिए हमने एक पैन को गर्म कर लिया। पैन को अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद में हमने इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी का ऐड कर लिया है।
ये देखिए हमारा देसी घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। देसी घी को गर्म होने के बाद में हमने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा भी पक चुका है। इसमें हमने अब बारीक टुकड़ों में कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल दी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें और व्रत में अदरक खाना पसंद नहीं करते हैं तो अदरक को स्किप कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम व्रत में चाय पीते हैं तो अदरक तो उसमें डालते ही हैं, इसलिए मैंने इसमें अदरक डाली है। इस अदरक और हरी मिर्च को हम आधा मिनट तक पका लेते हैं। ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं अपने क्रिस्पी टेस्टी आलू फ्राई के अंदर डालने के लिए, बट आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं। तो इसमें हमने बारीक टुकड़ों में कटी हुई पिस्ता, बादाम, काजू लिए हैं। इन ड्राई फ्रूट को भी हम आधा मिनट तक पका लेते हैं। इस तरह से जब हम ड्राई फ्रूट डालकर अपने आलू फ्राई को बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप डालकर देखिएगा, आपके क्रिस्पी आलू का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हमने मोटे मोटे टुकड़ों में कटे हुए उबाल कर तैयार किए हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें भी हम अपने इस पैन के अंदर डाल देते हैं और लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। आलू की क्रिस्पीनेस आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कैसी भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इनको खूब सारा पका सकते हैं जब तक कि आपको ये क्रिस्पी होने तक चाहिए, या फिर आप इनको हल्का फ्राई भी कर सकते हैं। अपने इन आलू को हल्का सा फ्राई होने के बाद में हमने इसमें ये काला नमक डाल दिया और इसे अपने आलू के अंदर अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये हमने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कोई भी मसाला आप व्रत के अंदर खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें इतने ही मसाले डाल करके बनाएंगे क्योंकि नॉर्मली हम व्रत के अंदर बहुत ही सात्विक खाना खाना पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें कम से कम ही मसाले डालें। अपने आलू फ्राई को ऑलमोस्ट तैयार होने के बाद में हमने ये धनिया पत्ता डाल दिया। इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू फ्राई तैयार हो चुका है। इसे हम ढक्कन लगाकर साइड में रख देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा साबूदाना वड़ा रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारे साबूदाने के वड़े हल्के हल्के से क्रिस्पी होने लग गए हैं। एक बार हम इनको फिर से पलट देते हैं और दोबारा से इसे दूसरे फ्लेम पर रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम मेरा सबसे फेवरेट आलू का हलवा तैयार करेंगे। तो आलू के हलवे को बनाने के लिए ये हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई को गर्म कर लिया। इसमें हम कम से कम 50 ग्राम के करीब देसी घी का डाल देते हैं। इसे गर्म हो जाने देते हैं। ये घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ये हमने लगभग 200 से 250 ग्राम के करीब आलू लिए हैं। इनको हमने 2 सीटी आने तक पका लिया। उसके बाद में इसे हाथों से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। ये भी इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं और लगातार चलाते हुए इस घी को और आलू को मिला लेते हैं और अपनी चम्मच से लगातार इसे मैश करते हुए अपने आलू के हलवे को क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। इस वाले प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है।
हमारे आलू का हलवा यहाँ पर क्रिस्पी क्रिस्पी सा होने लग गया है। ये हमने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ली है, इसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉसिबल हो तो आप पिसी हुई चीनी ही काम में लीजिएगा ताकि वो फटाफट से ही हमारे हलवे के अंदर मिल जाए। अपने हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए हमने बारीक टुकड़ों में कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए हैं, जिसमें हमने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। और इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। जैसे जैसे हमारा हलवा पकेगा वैसे वैसे हमारे ये सभी ड्राई फ्रूट भी पकते जाएंगे, तो हमें इन्हें अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में मुझे तो अभी से इस हलवे को देखकर मुंह में पानी आने लग गया। आलू का हलवा तो हम सबको बहुत ही पसंद आता है। एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और देखिए, दूसरे फ्लेम पर हमने लगातार पलटते हुए अपने साबूदाना के वड़े को तैयार कर लिया है। इसे हम अब ढक्कन नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये सोगी बन जाएंगे। इसे हम फ्लेम से उतार कर साइड में रख देते हैं। और इस तरह से हमने खट्टी, मीठी और चटपटी 3 तरह की रेसिपीज तैयार कर ली है। अब चलते हैं हम कुछ लिक्विड सा बनाने के प्रोसेस में, जो लिक्विड सा होने के साथ साथ में बहुत ही टेस्टी भी होगा। तो अब हम बहुत ही टेस्टी सी ड्राई फ्रूट की एक खीर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये मिक्सी के एक जार के अंदर बादाम, काजू, पिस्ता और खसखस के कुछ दाने ऐड कर दिए हैं। इसे हम दरदरा होने तक पीस लेते हैं। हमारे सभी ड्राई फ्रूट हमने दरदरे से पीस लिए हैं। इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। ये खीर बहुत ही टेस्टी होने के साथ में बहुत ही हेल्दी भी होगी, क्योंकि हम इसे ड्राई फ्रूट से तैयार कर रहे हैं। तो खीर बनाने के लिए हमने ये पतीले के अंदर कम से कम 500 से 600 ml के करीब दूध का गर्म कर लिया। इसे हम हल्का उबाल आने तक पका लेते हैं। हमारे दूध के अंदर हल्का सा उबाल आने लग गया है। दूध के अंदर हल्का सा उबाल आते ही हमने जो तैयार करके रखे थे हमारे ड्राई फ्रूट का पाउडर, वो डाल देते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे। इस खीर को हमें बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। आप अपनी खीर को कितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे जितना चाहे उतना गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अपनी खीर को तैयार होने के बाद में हमने इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीनी और थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने अपनी चारों चीज़ें तैयार कर ली है। तो इस तरह से हमने वाकई में आपके व्रत के अंदर होने वाले कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है ना। अपनी सभी चीज़ों को हम एक थाली के अंदर सर्व कर लेते हैं। थाली के अंदर सर्व करने के बाद में सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी इस टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस थाली को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुंह में पानी। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और आने वाले व्रत के अंदर अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। इसी के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।